दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज के इस सीईटी स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिले के चर्चित स्थानों से। जी हाँ, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बन रहा है? जयपुर में ये बन रहा है। 130 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर, तो ये ध्यान रखना, प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर है जिसकी स्थापना जामडोली जयपुर में की जा रही है। जयपुर से रिलेटेड जो फैक्ट है देखते हैं। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में पहली कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना है वो की जा रही है। इसकी स्थापना जामडोली जयपुर में। तो यहाँ पर दिव्यांगजनों को महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें देखने को मिलेगी। तो ये पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर है जो जामडोली जयपुर में बनाया जा रहा है। आईआईएम उदयपुर है वो जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करेगी। जी हाँ, जयपुर जिले में आईआईएम उदयपुर के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर में ये एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करेगी, जो सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एचसीएम रीपा जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये लैब देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां पर विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क की शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए जो बाजरा हेतु मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रखना, मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो इस साल को बाजरा वर्ष भी घोषित किया है। तो मिलेट्स का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। जी हाँ, जयपुर और जोधपुर में पहले से ही स्पोर्ट्स स्कूल है, अब उसी की तर्ज पर उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो उदयपुर में भी ये स्पोर्ट्स स्कूल है वो खोले जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उदयपुर में ये राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क, जी हाँ, संविधान पार्क 3 जनवरी को संविधान पार्क का राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। जी हाँ, राजस्थान में जो पहली बार है जब किसी भी राज्य में राजभवन में संविधान पार्क का इसमें उद्घाटन किया गया था। 3 जनवरी को ये स्थापित किया गया है राजभवन जयपुर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जनवरी को जियो के लिए 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत कहाँ से की है? तो आपको याद रखना है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जी हाँ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इन तीनों जिलों में जो ऑफिशियल रूप से 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत है वो की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने 7 जनवरी को जियो की 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई थी। एयरटेल की कब हुई थी? तो निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के द्वारा भी राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित 3 शहरों में भी एयरटेल के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें जयपुर, उदयपुर और कोटा। जी हाँ, जयपुर, उदयपुर और कोटा एयरटेल में अपनी 5G सेवाएं हैं वो 17 जनवरी से शुरू की है। इसके अलावा राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान, तो ये भी ध्यान रखना, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान, इसका उद्घाटन किया गया था जयपुर में। जी हाँ, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन 11 जनवरी को परिवहन मंत्री राजस्थान के ब्रजेंद्र ओला के द्वारा जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन किया गया था। बजट में इसे खोले जाने को लेकर घोषणा की गई थी। इसके अलावा ये भी आप एक ध्यान रखना जो लेटेस्ट में है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया था अलवर जिले में। यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का ये क्षेत्रीय कार्यालय है। 13 जनवरी को भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसके खुलने से भरतपुर, धौलपुर के जो लगभग जो पड़ोसी जिले के 2 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। ईपीएफओ का ये क्षेत्रीय कार्यालय है, अलवर में इसे खोला गया था।
इसके अलावा राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन उदयपुर में किया गया था। राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया गया था उदयपुर में। 20 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था उदयपुर के चित्रकूट नगर में। तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से ये सेफ्टी पार्क बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को बैटरी कार और जीप के जो ट्रैफिक नियम है वो सिखाएंगे, जो बैटरी से चलने वाली कार और जीप के माध्यम से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, पहला सोलर पंप कापड़ियावास जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रथम सोलर पैनल बालोजी कोटपुतली जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। हेल्दी विलेज, जी हाँ, पहला जो हेल्दी विलेज के रूप में जवानपुरा को घोषित किया गया था, जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत, तो हेल्दी विलेज घोषित किया गया था। इसके अलावा ओडीएफ प्लस गांव जहोता जयपुर, जो ओडीएफ प्लस गांव है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला आईपीडी टावर ये कहाँ बनाया गया है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ये टावर बनाया जा रहा है। आईपीडी टावर जो राजस्थान का पहला आईपीडी टावर है। ई वेस्ट पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। जहाँ ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा के निस्तारण के लिए ई वेस्ट पार्क की स्थापना है वो जयपुर में स्थापना की जाएगी। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें ये आपको बता दें कि दौलतपुरा जयपुर में बनना है नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्था कहाँ पर है? जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में। गांधी दर्शन म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में। तो ये भी ध्यान रखना, गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है। इसके अलावा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी संबंधित कोर्स है वो करवाए जाएंगे, तो इसकी स्थापना भी जयपुर में की गई थी। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट, यहाँ जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन पीछे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, इंग्लिश में ये दिया गया था पॉलिटिकल नरेटिव म्यूजियम, यानी राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, जो राजस्थान विधानसभा जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखना, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय इसकी स्थापना हुई है जयपुर में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ बनकर तैयार हुआ था? तो जयपुर में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा वित्तीय प्रौद्योगिकी जो फिनटेक पार्क, ध्यान रखना यहाँ से भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। वित्तीय प्रौद्योगिकी जो फिनटेक पार्क है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। फिनटेक सिटी भी जयपुर में स्थापित की गई है। लेकिन राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ये जोधपुर में स्थापित की गई है। फिनटेक पार्क जयपुर में है, सिटी भी जयपुर में है, लेकिन फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की भी स्थापना की जा रही है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी जोधपुर में ही की गई है। इसके अलावा आवासीय पैरा खेल अकादमी, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनाई जा रही है, लेकिन बजट में जयपुर और जोधपुर इन दोनों के लिए ही आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा जोधपुर में जो प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर, जी हाँ, सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर है, वो प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर है वो जोधपुर में शुरू हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ दोनों मिलकर डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करेंगे? जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी नॉलेज हब, ये जयपुर, जोधपुर और कोटा, राजीव गांधी नॉलेज हब जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किए जा रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये पहला जयपुर में स्थापित किया गया, दूसरा जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो पहले चरण में जयपुर और जोधपुर में स्थापित किए जा रहे हैं, उसके बाद में प्रत्येक जिले में निर्यात को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ से जयपुर जोधपुर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो नए नए जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सीटी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।